हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं अशोक। उषा मैथ्स पे आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आज की इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम अगर नहीं क्वालिफाई होता है तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन बचेंगे। तो इसलिए वो कंडीशन ना आए कि एग्ज़ाम ही ना क्वालिफाई हो समय रहते। अभी भी आपके पास 20 अगस्त को एग्ज़ाम है, तो लगभग 17 दिनों का समय है। जो भी टॉपिक्स आपके छूटे हुए हैं उन टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर करिए जितना आप कर सकते हैं। कम से कम आप अपना 100% दीजिए। रिजल्ट के बाद की चिंता कीजिएगा कि रिजल्ट हमारा क्या होने वाला है, क्योंकि ये मान के चलिए अगर यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे तो यूपी की मोस्टली जो भी वैकेंसी आती थी अभी तक उन सबसे आप बाहर हो चुके होंगे। सिर्फ आपके पास सिर्फ उन बच्चों के लिए वैकेंसी बचेंगी जिन्होंने बीएड या बीटीसी प्लस कर रखा है या फिर पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर यूपीएसआई की। तो इसलिए आपको पेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप सभी भर्तियों में फॉर्म अप्लाई कर सकें। तो उससे बेहतर यही है कि समय रहते आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए। जो भी प्रैक्टिस सेट लगाना है प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए। अपना स्कोर जान लीजिए कि हमें अभी भी क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि पूर्ण संख्या से रिलेटेड एक टॉपिक है शेषफल, या नंबर सिस्टम से रिलेटेड है एक टॉपिक शेषफल। अगर शेषफल एक ऐसा टॉपिक है, नंबर सिस्टम में अगर बहुत अच्छे से आप तैयारी किए हैं, यही एकमात्र ऐसा टॉपिक होता है जहाँ से आपके क्वेश्चन फंसने के चांस होते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर उसके बाद बात करते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लिखा हुआ है 15 की घात 40/100 में आपको शेषफल बताना है कि इसमें अगर आपको शेषफल निकालना है तो शेषफल क्या होगा। अब देखिए, शेषफल निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको दो तरीके आपके साथ शेयर किए गए, ठीक है। कौन कौन से दो तरीके हैं? एक तरीका क्या था हमारे पास, x की पावर n अपॉन में x माइनस 1, जिसे हम लोग क्या कह रहे थे, -1 का तरीका। या फिर हम दूसरा क्या पढ़ रहे थे, +1 का तरीका। +1 वाले में क्या होता है, x की पावर n अपॉन में क्या लिखते हैं, x+1, ठीक है। तो -1 में क्या होता है, घाते चाहे सम हो या विषम हो, हमेशा शेषफल कितना आता है, 1 आता है। लेकिन +1 वाले में अगर आपका n सम है, अगर घात सम है तो शेषफल 1 आता है, रिमाइंडर 1 आता है। अगर n विषम है तो शेषफल हमारे पास कितना आता है, तो शेषफल x आता है, ठीक। ये बेसिक बात आपको ध्यान में रखना है जो कि आपके क्वेश्चंस में यूज होगी फाइनल आंसर निकालते समय। अब ध्यान से देखिए, ऊपर 15 लिखा हुआ है, नीचे 100 लिखा हुआ है। तो आपको ये आइडिया नहीं लग पा रहा है कि ये +1 का तरीका है या -1 का तरीका है। तब हमें क्या करना है, थोड़ा सा फैक्टराइजेशन ऊपर भी करेंगे। 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 5 की घात 40 हो जाएगा। नीचे कितना होगा, 25 चौको 100, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 25, और 25 को क्या लिखेंगे, 5 की घात 2। देखिए, अगर कहीं पे AB का होल स्क्वायर आ जाए, AB की घात 2 लिखी हो, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं अपनी सुविधा के लिए, A² B²। तो सेम चीज़ यही आपके पास यहाँ पे हो जाएगी, 3 की घात 40, गुणे में क्या हो जाएगा, 5 की घात 40, बटे में क्या होगा, 4 × 5 की घात 2। अब अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, 5 की घात 40 ऊपर है, 5 की घात 2 नीचे है, तो दो जगह पे 5 की घात है तो आधार बराबर है। तो क्या होगा, गुणा में भाग में घातें क्या होंगी, घट जाएंगी। तो कितना बचेगा, 5 की घात 38, और बटे में क्या लिखा हुआ, 4। अब अगर ध्यान से आप देखेंगे, अगर हमें इतने में शेष निकालना है तो कितना आएगा, 3 है और नीचे क्या लिखा, 4 है। तो मतलब +1 का तरीका है, घात कैसी है, सम है, घात सम है, तो कितना आएगा शेषफल, इतने में शेषफल 1 आ जाएगा ना। दूसरा, अगर हम 5 वाले में निकालेंगे, ऊपर 5 है नीचे 4, इसका मतलब -1 का तरीका है, -1 का तरीका है, तब भी शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। दोनों को गुणा कर लिया तो हमारा शेषफल हमें कितना मिल गया, 1। लेकिन एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, क्योंकि हमें भाग किससे करना था, 100 से भाग करना था, लेकिन हमने भाग किससे किया हुआ, 4 से भाग किया हुआ है। इसका मतलब 25 गुना कम से भाग किया हुआ ना। तो जब भी इस तरह की कंडीशन आएगी, 25 गुना कम से भाग किए हैं, तो जो भी शेष आया रहेगा उसमें 25 से गुणा कर देंगे। तो हमारे इस सवाल का फाइनल आंसर कितना आ गया, 25, ठीक है। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा समस्या होती है या डाउट रहता है तो फेसबुक पे लाइव क्लास होती है सुबह 6 बजे, तो आप वहाँ पे फेसबुक क्लास में जुड़ सकते हैं। कल के टॉपिक में कल हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। तो जिन भी बच्चों का शेषफल से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं, आप अपने क्वेश्चंस भी वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। वो क्वेश्चंस भी यहाँ पे आपको बता दूंगा, ठीक है।
अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी समस्या या कन्फ्यूजन है तो रोज़ सुबह फेसबुक पे लाइव क्लास होती है। तो कल की क्लास में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं। तो फेसबुक का पेज है उषा मैथ्स विद अशोक, तो उस पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए और वहाँ पर आप मेरे साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। लाइव क्लासेस में अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं कल सुबह 6 बजे फेसबुक पे, उषा मैथ्स विद अशोक के फेसबुक पेज पे। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।